नमस्कार। आप सबको मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम सब इस एपिसोड में महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की सुविख्यात कहानी ईदगाह सुनते हैं और उन्हें नमन करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावन प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव लगता है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सिवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सिवैया खाएंगे। ये क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। इन्हें क्या खबर कि चौधरी अगर आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ भी बीतती थी वह दिल में ही सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पास जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर के आएंगी तो वह अपने दिल के सारे अरमान निकाल लेगा, और तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब भागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अगर अपना सारा दल बल वही लेकर आए तब भी हामिद की जो आनंद भरी चितवन है वो उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांग ही का तो भरोसा ठहरा। कल
फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ और नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी, चूड़ियारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्या चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मिला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के अपने साथियों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे मानो पर लग गया हो। वह कहीं थकता ही नहीं। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और भाई करेंगे क्या इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह पर भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। मैम खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, हाँ बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। महमूद कहता है, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। अरे 5 घड़े तो मेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरने कह दो तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो चौधरी के खेत में अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पा न सका। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा हो सब तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात कहाँ से लाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। अब हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिसे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे ना। मोहसिन कहता है, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। हामिद फिर कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश रखते होंगे। कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं भी एक जिन्नात को खुश कर लूं। मोहसिन ने कहा, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया तो 30 दिन हैरानी हुई कि आखिर चला कहाँ गया, लेकिन अंत में चौधरी साहब ने तुरंत बता दिया कि बछवा कहाँ है। अब उसकी समझ में आ गया
कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना उसका गांव में सम्मान है। सब लोग आगे चलते हैं। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, या कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी करवाते हैं जी। शहर के जितने चोर डाकू होते हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो कहते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग कहाँ से इतने रुपए लाएंगे? लाखों मार करके लाएं तो भी इतना न जुटे। हम तो इतना ही लेते हैं जितने में हमारी बदनामी ना हो और नौकरी न जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं और तो कोई इन्हें पकड़ता भी नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोलता है, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इनके किए की सजा जरूर देगा। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी जमा पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बची। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाकर बर्तन भाड़े पर लेकर आए। हामिद कहता है, 100 तो 50 से ज्यादा होता है ना? कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली में भर जाता होगा, 100 के लिए तो 2 थैलियां आवे। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, कोई इत्र में बसे। सभी के दिलों में उमंग था। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न बजाने पर भी सचेत न होते। हामिद तो एक मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आता है, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे जहां जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और पिछली पंक्तियों में जाकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, साथ साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मा आनंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक ऐसा सूत्र इस समस्त आत्माओं को एक लड़ाई में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा बोला जाता है। ग्रामीणों का यह दल विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ो। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही तो पैसे हैं पास में। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं खर्च कर सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है,
खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भेष्टी पसंद आई। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना खुश है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चला आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले। खिलौना कहीं छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। यह खिलौने किस काम के हैं। मोहसिन कहता है, मेरा भिष्टी रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से गोली चला देगा। नूरे ने कहा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहता है, और मेरा धोबी रोज कपड़े धोएगा। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता हुआ रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब लोग मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे ही तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसे पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंस रहे हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद कहता है, रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं है क्या। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे हामिद। महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद प्रतिवाद करते हुए कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, किताब में तो इसकी कितनी बुराइयां ली। हामिद प्रतिवाद करते हुए कहता है, मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, किताब में तो इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल से तो कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद ने कहा, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा जी। मिठाइयों के बाद अब कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब के सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अब वह चिमटा लेकर दादी को जाकर देगा। कितनी खुश होगी दादी, फिर उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खर्च होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या फिर कोई चीज इन्हें बेकार कर देगी। और चिमटा कितना उपयोगी है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उसे आग दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, और उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो।
मेरा काम करो। अब अगर उनकी कोई भी काम मुझे मिली तो मैं उन्हें पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप ही मुंह सड़ेगा, थोड़ी फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और फिर खुद ही मार खाएंगे। किताब में झूठी बात थोड़ी लिखी हुई है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखकर दौड़ कर मेरे हाथ में ले लेंगी और मुझे गोद में उठाकर कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में मेरी चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने, खाएं खूब मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खाता मिठाइयाँ, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने थोड़ी जाता हूँ। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे। एक 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 को टोकरियों भर करके और खिलौने दूंगा। तब दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा करके खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा ले लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है बेटा, आगे बढ़ो। बिकाऊ नहीं है क्या। अरे बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे के हैं। यह 6 पैसे के हैं। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार कहीं घुड़क न दे, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिष्टी को जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कौन सा खिलौना है जी। महमूद को प्रतिवाद करते हुए हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सारे लोगों को खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितनी भी जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते जी। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर वह बोला, मेरी खंजरी से बदल लो, दुआने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखते हुए कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की सिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाए जी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में, सब में बराबर डटा हुआ रहेगा। चिमटे ने सब लोगों को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हुए हैं। और फिर मेले से भी दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। अब शास्त्रार्थ शुरू हो गया है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे हामिद से 1-1, 2-2 साल के बड़े हैं और हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है तो दूसरी ओर है लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिष्टी के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए,
चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो तौड़ा हुआ पानी भर के ले आएगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैर ही पड़ोगे ना। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद से लड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या ये बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। मोहसिन ने कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। मोहसिन ने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकते हैं। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी और मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को सजीव कर दिया। इतने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, और भैया इसके सिवा ये कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज शुरू हो गई। कानून को पेट में डालने की बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए, बेतुकी सी बात होने पर कुछ भी नयापन नहीं रखती है। हामिद ने मैदान मार दिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं थी। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना था वह स्वाभाविक था। हामिद को भी वही मिला और उन्हें 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने केवल 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बरसों तक बना रहेगा। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती ले लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को भी इनका शर्त मंजूर था और उसे शर्त से कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसुओं को पोंछा, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच में यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोल पड़े। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन कहता है, लेकिन इस खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद कहता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितना कि चिमटे को देखकर उसकी दादी आमिना। 3 पैसे के ही तो हैं, लेकिन उसने अपना रंग जमा दिया है। पैसों की इस उपयोगिता पर सबको गर्व हो रहा है। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और वह खिलौनों का बादशाह बन गया है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसने बाप से केले मांगे। महमूद ने केवल हामिद को ही साझी बनाया, बाकी अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह सब उस चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को अपने हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए।
इस पर भाई बहन में खूब मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से एक एक चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां लगाई गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। अदालतों में खश की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली सा पंखा भी नहीं रह सकता? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या फिर पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गिरे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए जमीन पर आ गिर जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ गया। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर भी है। उनको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकते हैं। केवल गुल्लर का दूध चाहिए और गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्यक्रिया असफल हुई, तब दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह पर आराम से बैठा तो हो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था और नहीं बैठ सकता था। अब यह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी ले लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक जाती है। यह चिमटा कहाँ से ले आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में लिए। आमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ बेवकूफ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया पिया भी नहीं और लाया भी तो क्या, यह चिमटा। सारे मेले में तुझे चिमटे के अलावा और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी अम्मा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुंह का स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना साहस इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमीना का हृदय गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझ पाता? धन्यवाद।